हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है, और जो कुछ भी है वो कब तक चेंज होगा। सो अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस ज़रूर दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Three of Visions, Four of Visions and Ace of Challenges. Ace of Bones and the White Heart. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ चैलेंजेस। एस ऑफ चैलेंजेस है तो क्लियरली साइलेंस है, पर साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। लाइक ये पर्सन शायद आपसे इसलिए दूर हुआ है क्योंकि ये आपसे इन्फीरियर फील कर रहे थे ना। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, पर ऐसा लगता है कि ये थोड़े इनसिक्योर थे इस रिलेशनशिप में। हमेशा उन्हें यही लगता था कि वो आपके काबिल नहीं है। नाउ द वाइट हार्ट और एस ऑफ बोन्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। द वाइट हार्ट यहाँ पे आपको सिंबलाइज कर रहा है ओके आपके चार्म को, आपके अट्रैक्शन को, और आपकी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी को। और ये पर्सन डेफिनेटली इस वाइट हार्ट को पाना चाहता था एंड इसके ड्रीम्स वो देख रहे थे, पर ऐसा लगता है जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है अभी, क्योंकि ये सब बूंस के साथ इन्हें ये फील हो रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। एस ऑफ बूंस एक फ्रॉग है, जैसे अभी वो प्रिंस बनने में टाइम लगेगा जो वाइट हार्ट को डिज़र्व करता है। सो उन्हें ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए उन्हें अभी बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने से ज़्यादा उन्हें इसका बोझ महसूस होगा। जैसे कि वो लगातार अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं, अपने टोस पे हैं, और इसका क्या रिज़ल्ट होगा क्या नहीं ये इसके बारे में भी नहीं जानते। सो दे आर लाइक कि इतना एफर्ट करने से अच्छा है कि मैं अपने कंफर्ट जोन को चुनूँ, बिकॉज़ इवेंचुअली मेरे कंफर्ट जोन में ही मुझे खुशी मिलेगी। सो ये एफ़र्ट करना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, पर इसके बदले में जो एफ़र्ट उन्हें करना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लव ऑफ कोर्स उन्हें किसी से भी मिल सकता है, तो वो वाइट हार्ट का दिल जीतने की मेहनत ही क्यों करें, क्यों आखिर इस रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करें, ये वो सोच रहे हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि वो डेफिनेटली वाइट हार्ट को पसंद करते हैं, मगर अगर उसे पाने के लिए एफ़र्ट लगेगा तो ये इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। उन्हें लग रहा है कि वो कोशिश भी करें तो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और है यहाँ पे, वो ये कि द वाइट हार्ट को देख के सोचते हैं कि अब वाइट हार्ट इतना स्पेशल है तो डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगी। द वाइट हार्ट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी और इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते वो थक जाएंगे, ड्रेन हो जाएंगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से लाइफ को बस कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि लव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर उन्हें इतने ही एफ़र्ट करने पड़े तो। सो ये ईजीली चीज़ों को चाहते हैं, परफेक्शन चाहिए मगर ईजीली, बिना किसी एफ़र्ट के, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फोर ऑफ विजन्स है तो डेफिनेटली ये जानते हैं कि उन्होंने क्या लूज़ किया है। वो ऑफ कोर्स खुश नहीं है ये डिसीजन लेके, पर उन्हें लगता है कि यही सही है। इनफैक्ट थ्री ऑफ विजन्स का कार्ड है तो आजकल अपना ध्यान बटाए रखने की कोशिश करते हैं कि वो द वाइट हार्ट को भूल जाएं, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि उनका फ्यूचर इसके बिना ही होगा। सो आजकल काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका ध्यान आप पर से हटा रहे। एंड हो सकता है कुछ फ्लर्ट भी कर रहे हो लोगों से
फ्रेंड्स को अपने क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं उन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जो इस पर्सन को लगता है कि उनके लव मैच बन सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इस बारे में, और इन्हें लगता है कि ये धीरे धीरे आपको भूल ही जाएंगे। ये जो अटेंशन और वैलिडेशन दूसरों से उन्हें मिल रहा है वो काफ़ी होगा। एंड ये अभी भी जानते हैं कि ये हर किसी को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। लाइक ऑफ कोर्स जो इस वाइट हार्ट के साथ रिलेशनशिप में रह चुका हो, उसके लिए बाकी और किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है। तो अभी भी आपको दूसरों में ढूंढ रहे हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आपकी क्वालिटीज़ उन्हें किसी और में मिल जाएगी। सो इट्स लाइक इन्हें अभी भी आप ही चाहिए, आपका साथ चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। बट स्टिल उन्हें लगता है कि ये जो दूसरे लोग हैं वो समहाउ आपकी जगह ले सकते हैं। सो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को अपने लिए आसान बना लें, क्योंकि द वाइट हार्ट पाने के लिए जो एफ़र्ट करना पड़ेगा उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है। सो उन्हें लगता है कि द वाइट हार्ट की कुछ क्वालिटीज़ वो दूसरों में ढूंढ सकते हैं और उतना ही काफ़ी होगा। तो अभी इस पर्सन का ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही हुआ है और इसका रिज़ल्ट आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। कोशिश कर रहे हैं ये लगातार आपको रिप्लेस करने की, हालांकि अभी तक तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि 3 ऑफ विजन्स के बगल में ही 4 ऑफ विजन्स है। तो चाहे कितने भी लोग हो आसपास में, कुछ भी हो रहा हो, ये खुश नहीं है। और इन्हें पता है कि इनकी सोल को आपकी ज़रूरत है, इन्हें आपका साथ ही खुश रख सकता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द स्ट्रेंथ, 8 ऑफ चैलेंजेस, वीवर ऑफ बोन्स एंड 6 ऑफ चैलेंजेस, और द हंट्समैन भी है यहाँ पे। सो स्ट्रेंथ का कार्ड है। ऑफ कोर्स इस पर्सन के लिए दूर रहना आपसे मुश्किल है और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। ओके, एंड अभी 8 ऑफ चैलेंजेस के साथ ये स्टक है, इतना स्टक है कि इनसे कोई भी चीज़ हैंडल नहीं हो रही। आई थिंक ये पर्सन इस वक्त अपने इमोशंस को ही प्रोसेस करने में लगा हुआ है। उन्हें लगता है कि ये कुछ वक्त में हो जाएगा। उन्हें एक्चुअली आइडिया नहीं था कि इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि इन्हें कंट्रोल करना भी एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है। तो अभी भी ये पर्सन ये फील कर रहा है कि भले ही इमोशंस को हैंडल करना मुश्किल हो, पर वो एफ़र्ट करने से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो एफ़र्ट करने होंगे उनसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सो उन्हें लगता है कि लाइफ ईजी होगी अगर वो इस रिलेशनशिप को एक तरीके से यहीं पे रोक देते हैं। तो हालांकि वीवर ऑफ बून्स है, तो इन्हें अभी भी यही उम्मीद है कि वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से आपको भूल जाएंगे या फिर आपके काबिल बन जाएंगे। सो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ चैलेंजेस है, तो ऑफ कोर्स आप हर्ट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि ये पर्सन मिक्स फीलिंग्स से डील कर रहा है और अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है और क्या नहीं। सो हमारे पास है द हंट्समैन। ऑफ कोर्स कुछ वक्त लगेगा इस पर्सन को अपना डायरेक्शन पहचानने में, पर वो पहचानेंगे और तब चीज़ें चेंज होंगी। सो अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये किस तरफ जाना चाहेंगे, मतलब आपको भूलना चाहेंगे या इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। अभी भी ये इस बारे में सोचते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serenos, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने पैशन को एक्सप्रेस करने की। ओके, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज होने का मतलब यहाँ कोई फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। सो ये डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं कि फिज़िकली इमोशनली हर तरीके से वो आपको चाहते हैं। सो यहाँ पे किसी और की कोई जगह नहीं है।
तो अभी इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा एक डिसीजन लेने में, बट जल्दी ही चेंजेस आएंगे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।